ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर मेरी रक्षा कीजिए, इस सर्प से मेरी रक्षा कीजिए ऋषिवर। लौट जाओ सर्प, छोड़ दो इस कन्या को। ऋषिवर, केवल कुछ समय के लिए इसे रोक लीजिए, मैं महादेव की पूजा कर लूं। उसके बाद ही मुझे डस भी लेगा तो कोई बात नहीं। महादेव का एक भक्त दूसरे भक्त की सहायता अवश्य करेगा। कन्या, तुम जाकर अपनी पूजा करो, महादेव को प्रसन्न कर, उनसे वर अवश्य मांगना। वो कोई ना कोई अवश्य उपाय करेंगे और इस सर्प से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब तक मैं इस सर्प को रोकता हूं। जाओ कन्या, अपनी पूजा पूर्ण करो। जी ऋषिवर। कन्या, अपनी पूजा शीघ्र समाप्त करो, मुझे कहीं पहुंचना है। यदि मैं उचित समय पर वहां नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा और सारा दोष मुझ पर आएगा। मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए पहुंचना है। कन्या, अपनी पूजा शीघ्र समाप्त करो। गुरुदेव अब तक नहीं आए। परंपरा तो यही है कि युद्ध भूमि में जाने से पहले गुरु का आशीर्वाद लिया जाए। एक कन्या को मूर्छित कर लाने को युद्ध कह रही है असुर माता। इस तुच्छ कार्य के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है। धूम्रलोचन, दासियों के साथ जाओ और उस स्त्री को यहाँ लेकर आओ। तब तक हम भ्राता शुंभ के विवाह की तैयारियां आरंभ करते हैं। जो आज्ञा असुरराज। अब असुरराज की पत्नी बनने के लिए सज्ज हो जाओ सुंदरी, क्योंकि अब तुम्हारी कोई शर्त मेरे उद्देश्य में बाधा नहीं बन पाएगी। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। आदिशक्ति, आदिशक्ति,
ये कैसी लीला है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये लीला असुरों की संहार की लीला है असुर गुरु। देवी पार्वती का कौशिकी रूप है ये। जिसकी खोज में असुरों का सबसे मायावी असुर धूम्रलोचन निकला है। ओम नमः शिवाय। अर्थात मेरे साथ छल किया गया है। एक कर्तव्य के काट के रूप में एक और कर्तव्य रखा गया है आपके समक्ष। एक शिव भक्त की सहायता के लिए दूसरे शिव भक्त को प्रतिबद्ध किया गया है। तभी तो आप वासुकी नाग से देवी पार्वती की रक्षा कर उन्हें पूजा करने दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव, कर्तव्य के चक्रव्यूह में उलझ गया हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महादेव, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, जो आदि शक्ति आपसे सीधा युद्ध कर आपके कर्तव्य की बाधक बन सकती थी, उन्होंने आपके पद और गरिमा का मान रख ये उपाय खोजा। नमः शिवाय। असुर गुरु को कलंकित होने से भी बचाया। नमः शिवाय। और आदि शक्ति को अपने कर्तव्य से विमुख होने से भी, अपने कर्तव्य से विमुख होने से भी, अपने कर्तव्य से विमुख होने से भी कहाँ छुपिया सुंदरी? सामने आओ। कहीं असुर राज के भय से भाग तो नहीं गई? युद्ध की ललकार करने वाले शत्रु को भयभीत करते हैं धूम्रलोचन। अद्भुत, अद्भुत है तुम्हारा सौंदर्य। चंडमुंड ने जो बखान किया था बहुत कम था। वो तुमसे युद्ध करके तुम्हारे इस रूप को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता मैं, इसलिए स्वेच्छा से चलो, तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे।
धूम्रलोचन, शब्दों के बाण नहीं। ओम नमः शिवाय। यदि अब भी संदेह है शुक्र, तो एक बार देवी पार्वती के इस शांत चित्त धैर्य में डूबे रूप को देख लीजिए। देवी पार्वती का ये रूप इस संपूर्ण संसार को संदेश देगा कि बड़े से बड़ा युद्ध भी धैर्य और शक्ति से लड़ा और जीता भी जा सकता है, और जीता भी जा सकता है, और जीता भी जा सकता है। आज आदि शक्ति 2 रूपों में है, यहां पूजा में लीन धैर्य स्वरूपा पार्वती। और वहां युद्ध भूमि में गरजती हुई शक्ति स्वरूपा कौशिकी।